जय श्री कृष्णा। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि शनि आपकी जन्म पत्रिका में शुभ है या अशुभ है। तो ऐसे में जिसके जन्म पत्रिका होती है वो तो बड़ी आसानी से जान सकते हैं, लेकिन यदि किसी का जन्म समय सही नहीं हो, डाउट हो, तो ऐसी कंडीशन में जिसकी जन्म पत्रिका उपलब्ध नहीं हो, तो ऐसे में हम कैसे जानें कि शनि इसके प्रतिकूल चल रहा है या अनुकूल चल रहा है, यानी कि शनि इसके पक्ष में है या विपक्ष में है। साधारण सा नियम है। आप इस बारे में जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो पर बने रहिए। अधिक विलंब न करते हुए मैं ओम प्रकाश शर्मा ज्योतिष एकाग्र चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। शनि का नाम जहाँ सुनते हैं व्यक्ति के मन में अज्ञात भय उत्पन्न हो जाता है और कोई भी परेशानी आती है वो शनि के माथे जड़ जाती है, जबकि ऐसा नहीं है। तो ऐसे में जिसकी जन्म पत्रिका उपलब्ध नहीं हो, तो ऐसे व्यक्ति को हम कैसे बता सकते हैं कि आपके शनि ग्रह या आपके पक्ष में चल रहे हैं या विपक्ष में चल रहे हैं। आज इसी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। शनि के कारक तत्व में सबसे पहले जो आता है उसके मैं शुभता के बारे में बात कर लेता हूँ। शनि कब शुभ परिणाम देता है और उसके हमें क्या संकेत मिल सकता है। तो शनि शुभ होगा तो क्या परिणाम देगा, इसके बारे में सर्वप्रथम बता रहा हूं मैं आपका। इसका जो कारक है वो शनि स्थायित्व है। शनि जहां शब्द आता है उसका स्थायित्व है। तो ऐसे में ऐसा व्यक्ति जिसके शनि उसके पक्ष में चल रहा हो, तो वो जो भी कार्य करता है उस कार्य में उसकी मेहनत के अनुसार उसको सफलता मिलती ही मिलती है। तो ऐसे में आप समझ जाइए कि इसका शनि इसके पक्ष में चल रहा है। दूसरा आता है शनि जो है वो दासता का प्रतीक है। शनि यदि किसी के पक्ष में चल रहा है तो ऐसा व्यक्ति उससे निम्न श्रेणी के वर्ग के, जो निम्न तबके के लोग हैं, मजदूर कैटेगरी के लोग हैं या नीचे के स्तर पर जो जीवन यापन कर रहे हैं, उन लोगों से इसको, ऐसे व्यक्ति जिसका शनि मजबूत होता है, तो ऐसे व्यक्ति से इसको किसी भी रूप में इसको सहायता मिलती है, सहयोग मिलता है। तो आप समझ जाइए कि इसका शनि इसके पक्ष में चल रहा है। यदि कोई जनप्रतिनिधित्व का कार्य करता है, इलेक्शन में खड़ा होता है, तो जब शनि उसके पक्ष में होगा तो ऐसे व्यक्ति को इस दलित वर्ग से जो दासता की जीवन जी रहे हैं या फिर नीचे के तबके के लोग हैं, उन लोगों का ऐसे व्यक्ति जिसका शनि शुभ अवस्था में है उसको पूरा सहयोग मिलता है। यह है दूसरा पॉइंट। अब जब जब भी यह अनुकूल होगा तब तब इसको इसके शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। ऐसे लोगों का जिसका शनि मजबूत होता है, ऐसे लोगों का नीचे तबके वर्ग जो है उसको पूरा समर्थन मिलता है, सहयोग मिलता है। तीसरा पॉइंट जो आता है, शनि को हम न्याय प्रिय माना गया है। न्याय का जो देवता है वो शनि है, इसको न्याय प्रिय देवता माना गया है। तो ऐसे में जिसका शनि मजबूत अवस्था में होगा या उसके पक्ष में होगा, तो आप समझ जाइए कि उसके न्याय प्रिय जो शब्द है वो किसी भी प्रकार का अन्याय अत्याचार नहीं सहन कर सकता। जिसके वर्तमान जब उसके शनि उसके पक्ष में चलते हैं, उसके अनुकूल चलते हैं, और वो ऐसी कंडीशन में वो किसी का अत्याचार अन्याय जो करता है सामने वाला उसको सहन नहीं कर सकेगा। तो आप समझिए कि इसका शनि इसके पक्ष में चल रहा है। वो अन्याय को किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं कर सकता है। अब चौथा नंबर जो आता है, वैसे भी जन्म पत्रिका में चौथा स्थान जनता का कारक माना गया है। तो ऐसे में चौथा जो पॉइंट है वो जनता का, शनि जो है वो जनता का कारक माना गया है। तो ऐसे में यदि कोई इलेक्शन में खड़ा होता है तो उसके पीछे भीड़, यानी कि जनता का उसको सपोर्ट कितना मिलेगा, वो शनि के माध्यम से ही जाना जा सकता है। यदि किसी का शनि उसके पक्ष में चल रहा है, तो जब उसके पक्ष में चलेगा, शनि की कोई ढैया साढ़े साथी महादशा नहीं चल रही हो, गोचर में भी शनि अशुभ नहीं है, शुभ है, तो उसको जनता का पूरा सहयोग मिलता है। भीड़ उसके पीछे लगी रहती है। तो समझ जाइए
कि इसके जीवन काल में शनि शुभता लिए हुए है, उसको शुभता दे रहा है। अब आता है 5वां नंबर। 5वां नंबर जो है ये शनि आपको मान प्रतिष्ठा पद ऊंचा पद दिलाता है, समाज में प्रतिष्ठा, उच्च पद, प्रतिष्ठा, राजनीति आदि में आपको सफल करता है। आपको सफलता इसी का संकेत है। यदि आपको समाज में या कहीं उठते बैठते हैं और आपको भरपूर सम्मान मिल रहा है, आपकी प्रतिष्ठा में आंच नहीं आ रहा है, तो आप समझिए कि आपका शनि आपके पक्ष में है। इस तरह से 5 पॉइंट हो गए। 6वां पॉइंट है सेवा भाव, जिसको हम कैरियर बोलते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जिसके शनि पक्ष में होगा, तो ऐसा व्यक्ति का जो दिमाग घूमेगा वो भूगर्भ यानी कि जमीन में उत्पन्न होने वाली धातुओं वस्तुओं की तरफ उसका ध्यान जाएगा। जैसे खदान का जो कार्य करता है वो शनि उसके प्रभाव में होगा, पक्ष में होगा, तभी खदान का कार्य कर सकता है। और कैरियर की बात करते हैं, कोई बिजनेस करना चाहे या कोई भी काम करता है तो उसका लोहा का कार्य करता है, तो उसका लोहा उसको लाभ दिलाता है। तेल से संबंधित जो भी लिक्विड है उससे कार्य करेगा तो उसको फायदा होता है। तो आप समझ जाइए कि इस जातक के शनि इसके पक्ष में है, यानी कि अनुकूल अवस्था में चल रहा है। तो ये आपके 6 पॉइंट बताए। 7वां पॉइंट है भाषा से संबंधित। शनि की जो भाषा है वो विदेशी भाषा की तरफ इशारा करती है। विदेशी भाषा में फॉर एग्जांपल अंग्रेजी सब्जेक्ट, जिसका अंग्रेजी सब्जेक्ट मजबूत हो, पकड़ मजबूत हो, या अंग्रेजी के अलावा जो विदेशी भाषा कोई भी हो, जो भी सीखने उसकी रुचि होती है और जो अध्ययन करता है उसकी पकड़ उसमें अच्छी मजबूत हो जाए, तो ऐसी विदेशी भाषा सिर्फ और सिर्फ शनि की शुभता ही दे सकती है। ये शनि का प्रभाव है। इस तरह से मैंने 7 पॉइंट बताए। अब जो 8वां पॉइंट है वो ये है कि ऐसा व्यक्ति जिसके शनि मजबूत होता है, उसके पक्ष में होता है, उसका भला चाहता है, तो वो उसको अपने जन्म स्थान से दूर ले जाकर उसको सेट करता है। तो यदि कोई जन्म स्थान से दूर होता है तो समझ जाइए कि इसका शनि इसको जन्म स्थान से दूर करते हुए इसके पक्ष में बोल रहा है। ये तो वह पक्ष की बात। अब विपक्ष यानी कि शनि इसके प्रतिकूल खराब परिणाम दे रहा है, तो समझ जाइए कि शनि की इसके या तो 7.5 ही चल रही है, या गोचर में शनि खराब चल रहा है, यहाँ ढैया चल रही है, या महादशा चल रही है, यह इसके शनि के कुप्रभाव में आ चुका है। जब कुछ ऐसी घटनाएं होने लगे, शनि के गलत परिणाम आपको सामने देखने पड़े, तो आप समझ जाइए कि शनि हमारे पक्ष में नहीं है। तो ऐसे में शनि को मजबूत करने के लिए कुछ उपाय है, वो मैं बाद में बताऊंगा। सर्वप्रथम, यदि किसी का शनि खराब अवस्था में प्रारंभ होकर चल रहा है, तो उसका फर्स्ट कंडीशन जो है वो है उसके आए दिन जो पैरों में चप्पल जूते पहनते हैं, वो चप्पल और जूते अधिकतर को चोरी हो जाते हैं या गुम हो जाते हैं। तो आप समझ जाइए कि ये शनि इसके पक्ष में नहीं चल रहा है, खराब शनि चल रहा है। नंबर 2, यदि ऐसे व्यक्ति को जिसका शनि खराब रिजल्ट दे रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को आलस्य बहुत ज़्यादा आते हैं। जो काम हाथ में लेता है उस काम को दूसरे दिन टालने का प्रयास करता है। दूसरे दिन यदि टालेगा तो तीसरे दिन, यानी कि उसकी हैबिट जो होगी वो आलस उस पर हावी हो जाएगा। तो आप समझ जाइए कि शनि इसके पक्ष में नहीं है। जब शनि पक्ष में नहीं होगा तो ऐसे में उसको आलस ज़्यादा आते हैं। 2 पॉइंट मैं बता चुका हूँ। तीसरा है वो उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है। वो जो भी पढ़ाई करता है, जो भी कंपटीशन फाइट करता है, कितना ही पढ़ ले, लेकिन उसको परिणाम है पढ़ाई के अनुसार यदि उसको परिणाम उसके पक्ष में नहीं मिल रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि शनि इसका खराब चल रहा है, शनि इसके पक्ष में नहीं है। तो इस तरह से मैंने आपको 3 पॉइंट बता चुके हैं। अब आँखों में यदि किसी की कमजोरी अचानक आ जाए, आँखों में धुंधलापन आ जाए, आँखों में रोशनी कम आ जाए, या फिर कमर झुक जाए, या तो कमर दर्द या फिर कमर झुक जाए। बहुत से व्यक्ति आपने देखा होगा जब उम्र ढलती है तो उसका कमर
बिल्कुल झुकती ही चली जाती है और वो व्यक्ति सीधे तरीके से खड़ा नहीं हो सकता है। तो आप समझ जाइए कि इसके जीवन काल में शनि दूषित परिणाम दे रहा है, शनि इसके पक्ष में नहीं है। तो ये दो कारण हैं, आँख और कमर। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि यदि आपके आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं या फिर जब भी लगती है पैरों में चोट आती है, पैरों में नीचे का हिस्सा, हाथ ही नहीं बता रहा हूँ मैं, सिर्फ यदि पैरों में बार बार चोट का आना, एक्सीडेंट होना, ये आपके शनि खराब होने का संकेत है। शनि ऐसे खराब होता है तो इसके संकेत हैं। आप समझिए कि मेरे बार बार पैरों में क्यों चोट आ रही है, एक्सीडेंट क्यों हो रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि शनि आपके पक्ष में नहीं है। यदि किसी की आर्थिक स्थिति अचानक कमज़ोर हो जाए, वो कितना ही प्रयास करे लेकिन वो असफल होता ही चला जाता है, तो ऐसे में आप समझ जाइए कि इसका शनि कमज़ोर है। आपका जो वाहन है, यदि वाहन लोहे से संबंधित है, लोहे से संबंधित आपके कोई नुकसान हो, लोहा आपके हाथों से अचानक चोरी हो जाए, तो लोहा जो अचानक चोरी होता है वो आपके वाहन यानी कि मोटरसाइकिल, स्कूटी या आपका कार, कुछ भी मान लें, इनमें से कोई भी यदि आपके हाथ से अचानक गुम जाती है, चोरी हो जाती है, तो आप सीधा सीधा समझिए कि शनि आपके पक्ष में नहीं है। और लास्ट जो सबसे बड़ा पॉइंट वो है कि शनि जब इसके पक्ष में नहीं होता है तो शनि इसको गलत रास्ते पे ले जाने के लिए सर्वप्रथम क्या करता है, उसकी बुद्धि का अपहरण कर लेता है, बुद्धि का नाश कर देता है, और उसके बाद में वो गलत निर्णय करने के कारण गलत संगत में, कुसंगति में ऐसा व्यक्ति फंस जाता है। गलत संगत के कारण उसको आगे के जो परिणाम हैं वो खराब से खराब परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। तो गलत संगत में जाना भी शनि के दुष्प्रभावित होने का संकेत है, यानी कि शनि आपके पक्ष में नहीं होकर वो आपको नुकसान दे रहा है। अब ये मैंने आपको शनि की शुभता और अशुभता किस तरह से व्यक्ति के बारे पता चल सकता है, इसके बारे में जानकारी दी। अब अशुभता तो मैंने बता दी, अब इसके अलावा उपाय क्या किया जाए कि उसके दुष्प्रभाव से छुटकारा मिले। तो शनि के दुष्प्रभाव से छुटकारा पाने के लिए आपको श्री हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा या बाहुक, जो भी आपकी श्रद्धा है, और सबसे बड़ा जो यदि आप समय दे सकते हैं तो शनिवार के दिन आप श्री हनुमान मंदिर में जाएं और वहाँ सरसों के तेल का दीपक रात्रि के समय लगाएं, और आपकी जो भी संकट है, समस्या है, चाहे वो शनि से प्रभावित हो या नहीं हो, ऐसा कार्य करेंगे तो यह उपाय आपको गलत समय यानी कि जो खराब समय चल रहा है उस खराब समय से आपको छुटकारा दिलाएगा। एक और जो उपाय है वो है साठिका हनुमान चालीसा, यानी कि 40 दोहे तो आप सभी जानते हैं, लेकिन नियम से विधि पूर्वक हनुमान साठिका का अध्ययन सिर्फ एक बार ही पढ़े और रोजाना पढ़े हनुमान जी के सामने, तो उसके 100% परिणाम आपको मिल सकते हैं। शनि के दुष्प्रभाव से बचा जा सकता है और आपके जीवन का झुकाव जो है वो दुर्भाग्य से भाग्य की तरफ आ सकता है। आज इतना ही, फिर मिलेंगे नए सब्जेक्ट और नए टॉपिक के साथ। हाँ, आपसे आत्मीय निवेदन, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आपका लाइक करना ही हमारे आत्मबल बढ़ेगा, आपका लाइक करना हमें प्रोत्साहित करेगा। इसलिए आपसे हार्दिक निवेदन कि आप अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय श्री कृष्ण।